कभी आपने सोचा है यदि आपके घर में कोई पुलिस वाला चोरी कर ले गए तो आप उसके लिए क्या करेंगे? पुलिस वाला चोरी करता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपके माइंड में डायरेक्ट एक प्रश्न आएगा कि हम उसको सजा देंगे, कानून के हवाले करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इसी बात को मैं समझाने के लिए एक मैं ट्रिक यानी कि एक स्टोरी के हिसाब से सुनाता हूँ आपको। जो कि क्या था ना, एक राजा था। क्या था? एक राजा। एक हमारा किंग था। एक हमारा राजा था। उसके तीन पुत्र थे। उसके कितने? उसके तीन पुत्र थे। उसके तीन पुत्र थे। एक, दो, तीन। उसके तीन पुत्र थे। वो एक दिन, मतलब वो तो बूढ़ा हो गया था, काफी बूढ़ा हो गया था। तो वो कह रहा था अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मेरे राजपाट कौन सुधारेगा? तो वह समझ रहा था, उसके नजर में तो तीनों बेटे बराबर ही थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। तो वह उसी को चेक करने के लिए वह तीनों बेटों को बुलाता है, बेटा यहाँ आओ, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या बेटे बोलते हैं, क्या हुआ पिताजी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? वो कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि आप तीनों लोग बताइए, यदि आपके घर में कोई चोरी कर ले तो आप उसको क्या करेंगे? तो उसमें से जो पहला बेटा था, यानी कि जो बड़ा बेटा था, वो कहता है कि मैं उसे उचित दंड दूंगा, उचित दंड दूंगा। और दूसरा जो बेटा था यानी कि सेकंड वाला, तो वो कहता है मैं उसको जान से फांसी दे दूंगा, यानी कि उसके सजा की मौत सुना दूंगा। और जो तीसरा बेटा था, वो क्या कहता था, उसकी बात आप सुनकर शौक हो जाएंगे। वो कहता क्या है, यदि महाराज की आज्ञा हो तो इसका प्रश्न मैं एक स्टोरी के माध्यम से दूं, यानी कि इसका उत्तर मैं एक कहानी के हिसाब से दूं। वो महाराज कहते हैं आज्ञा है बेटा, बोलो। वो कहता है, सुनिए गौर से सुनिएगा, यही बात आपको समझने की है। क्या है ना, कि वो जो बेटा था वो बोलता है कि एक बार एक राजा था और उसके पास एक, यानी कि तोता था, एक पैरोट था। एक पैरोट था। तो वह पैरोट दीपावली में, यानी कि दीपावली में वह अपने माँ से, यानी कि अपनी माँ से मिलने गया था। पैरोट यानी कि तोता अपनी माँ से मिलने गया था। तो वो कह रहा था, राजा मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो राजा कहता है जाइए, आप निःशुल्क यानी कि आप निस्वार्थ जा सकते हैं, आप अपनी माँ से मिलिए, जरूर अवश्य मिलिएगा। तो वो तोता जाता है। तोता जाता है तो, और वो यानी कि काफी दूर भी था, तो वो गया। तो फिर उसको 2 दिन लगे, यानी कि वापस जब वो आ रहा था, उसको मालूम था कि यहाँ पर एक बीच में, यानी कि इस रास्ते में एक अमर फल, अमर फल सेब का पेड़ है, यानी कि एक सेब का फल जो है अमर फल है, वो है यहाँ पर। तो वह उसे ढूंढता है। तो वह आखिरकार वो अंत में पा ही जाता है। जब वो पा जाता है तो उसे वहां लेकर अपने राजा के पास आता है। तो वह राजा यानी कि वह राजा को आने से पहले, यानी कि जब राजा के यहाँ आ रहा था, तो उसे क्या है ना, यानी कि दूर से चल के आ रहा था, चल के नहीं, यानी कि वो उड़ कर आ रहा था, फ्लाई करके। तो आ रहा था, तुझे रास्ते में यानी कि थक गई, थकावट लग गई, तो वो थोड़ा से आराम करने लगा। यानी कि वो फल जो था, फल यानी कि जो अमर फल लिए था, वो अपने साइड में रख लिया और वो सो गया। उसको आ गई नींद और वो सो गया। जब वो सो गया तो उसको एक सांप ने, यानी कि जो अमर फल था, उस सांप ने अमर फल को थोड़ा सा खा लिया। और जब वो उठा, यानी कि जब वो तोता उठा नींद से, तब वो वही सेब लेकर उड़ जाता है, यानी कि राजा के पास चला जाता। वह यह भी नहीं चेक करता कि मेरे सेब को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वह कुछ भी नहीं चेक करता है। वह सीधा अमर फल लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। जब वह अमर फल राजा देखता है तो वह कुछ भी नहीं पूछता है। वो तो जानता है कि यह एक सेब है, एक सेब है, बस इतना ही बस जानता है। और वो पैरोट बताता है, यानी कि तोता बताता है कि महाराज यह अमर फल है, आप खा लीजिए। तो वह राजा खाता नहीं है, वह पहले अपने डॉग को, यानी कि अपने कुत्ते को देता है। जब वह अपने कुत्ते को थोड़ा सा भाग काट कर खिलाता है तो उसका कुत्ता वहीं पर मर जाता है, यानी कि उस कुत्ते की वहीं पर डेथ हो जाती है। तो वह राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, और उस तोते को जान से मार देता है। उस तोते को जान से मार देता है। और यानी कि वो कुत्ता भी मर गया और तोता भी मर गया, ठीक। और जहां कुत्ता मरा था, जब उसको फेंक आए थे, जहां पर वो फेंके थे, यानी कि जो फल खाया था वह,
उसके शरीर में वो गया तो था, लेकिन कृपा थी वो जहां पर उसकी डेथ हुई थी, यानी जहां पर उसकी डेथ हुई थी वहीं पर एक उसी फल का पेड़ जगाता है, उसी फल का एक पेड़ उगाता है। तो वह राजा पूरे राज्य में घोषित कर देता है कि इस पेड़ से कोई भी फल नहीं खाएगा, यह फल जहरीला है। क्या है? यह फल जहरीला है, इस फल को कोई नहीं खाएगा। तो पूरे राज्य में यह सूचना जब पहुंच गई तो वह ऐसे चलता रहा कुछ साल, यानी कि 4-5 वर्ष बाद सभी को तो मालूम ही था। एक बाहर से, यानी कि एक बाहर से लड़की आ रही थी, यानी कि औरत ही थी, वो बाहर से कहीं आ रही थी, उसी रास्ते से जा रही थी। तो उसको लगती है भूख, उसे लगी थी भूख, तो वो देखती है कि बगल में एक सेब का पेड़ है। उसे मालूम तो था नहीं कि इसमें राजा ने रोक लगा रखी है खाने के लिए और ये जहरीला फल है, उसे नहीं मालूम था। तो वह तोड़ती है और उसे खा लेती है। वो खा लेती है और वो चली जाती है अपने घर। उसकी भूख भी पट गई, यानी कि उसकी भूख भी मर गई और वो चली भी जाती है। उसकी भूख भी ठीक हो गई और वो जाती है। जब वो जाती है अपने घर तो वह कुछ दिनों के बाद उसको ये असर पड़ रहा था कि उसकी उम्र कम होती, यानी कि वो जो 35 जो 40 वर्ष की थी उसकी उम्र कम होने लगी, यानी कि उसकी जवानी होने लगी, यानी कि वह जवान होने लगी। तो वह धीरे धीरे बात या उसके गांव में पहुंचती है, फिर कस्बे में पहुंचती है, फिर जिला में पहुंचती है। जब वह राज में पहुंचती है, आखिरकार वह बात राजा तक पहुंच जाती है। वह बात राजा तक पहुंच जाती है तो वह राजा को बहुत अफसोस होता है, यानी कि तोता यह अफसोस करता है कि मैंने सच जानने की कोशिश भी नहीं की और अपने प्यारे तोते को मार दिया। मुझे जानना सच जरूरी है। वो वहीं पर प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं आज से बिना सच जाने किसी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा, यानी कि किसी भी प्रकार का सजा नहीं दूंगा। तो वह जो जो महाराजा के जो 3 पुत्र थे, जो उसमें का लास्ट पुत्र जो एक कहानी सुना रहा था, अब बाद में महाराज बोलते हैं कि वाह बेटा, पिताजी खुश हो जाते हैं और पिताजी कहते हैं बेटा ऐसा होना चाहिए, यानी कि पहले वह सच जाने तब उसको सजा देनी चाहिए। पहले उसे सच का पता लगाना चाहिए कि वो आखिरकार गलत है या नहीं है, कि गलत का फालतू ही आरोप लगा रहे हैं। तो वह राजा सारा अपना राजपाट छोटे पुत्र को दे देता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी गलत आदमी को, यानी कि किसी के द्वारा सुना हुआ कि यह गलत आदमी है, उसे गलत नहीं मानना चाहिए, उसे सच पता करना चाहिए, यानी कि उसे सच मालूम करना चाहिए कि वह आदमी गलत है या नहीं है। आई होप आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।